पाकिस्तान में अमरीकी नाज़िमुल उमूर दफ्तर ख़ारजा तलब। भारत में अमरीकी सफीर के मुतनाज़ बयान पर सख्त डिमार्च किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक भारत में तैनात अमरीकी सफीर का दौरा मकबूजा कश्मीर में मुतनाज़ इलाके की हैसियत से मुताल्लिक़ गलत बयान दिया। पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर को भारत का हिस्सा करार देने की अमरीकी सफीर की बात को सख्ती से मुस्तरद करता है। सफीर का गैर जिम्मेदाराना बयान अमरीका के देरीना दस्तावेजी मौक़िफ़ की नफी है। जम्मू और कश्मीर बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है। तनाज़े का हतमी फैसला सलामती काउंसिल करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक होना है। अमरीकी फरीक से कहा गया कि अवामी बयानात जम्मू कश्मीर की मुतनाज़ हैसियत से हम आहंग रखे जाएं। एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पर है या नहीं तबसरा नहीं कर सकता। पेज एक भी हो सकता है लेकिन दाल में तो कुछ काला है। बिलावल भुट्टो की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने तक हुकूमत से ताउन मुअत्तल रहेगा। नए सूबों पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ वाज़ेह है, हम अवाम के साथ खड़े होंगे। जोर जबरदस्ती से पहले कोई चीज मानी न आइंदा मानेंगे। सूबों के मामले पर DG-ISPR ने मौक़िफ़ नहीं दिया, सिर्फ सवाल का जवाब दिया। कहा 28वीं तरमीम के लिए आज तक कोई प्रपोजल हमारे सामने नहीं आया। पीपल्स पार्टी के बगैर कानून साजी कर सकते हैं तो कर लें। आजाद कश्मीर में PP से सीटें चोरी की गई। नून लीग को आजाद कश्मीर में इतना मुतनाज़ इलेक्शन चाहिए था तो उनको मुबारक हो। मोहसिन नकवी मौजूदा निज़ाम नाकारा होने की बात कर रहे हैं तो फिर मेरे उल्टी गिनती वाले बयान को दुरुस्त समझें। बानी PTI की सेहत के लिए दुआ गो हूँ। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बजाय हुकूमत बानी का इलाज कराती तो बेहतर होता। शुक्र है दाल काली नजर नहीं आ रही, कुछ काला नजर आ रहा है तो उसको निकालकर बाहर फेंक देंगे। बिलावल भुट्टो ने जिन तहफ़्फ़ुज़ात की बात की उसे दूर करेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू, कहा अस्करी और सियासी क़यादत एक पेज पर हैं और उनमें मुकम्मल हम आहंगी और अंडरस्टैंडिंग है। अस्करी और सियासी क़यादत को पूरी तरह एहसास है कि मुल्क कौम की बेहतरी के लिए मिलकर काम करना है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन मुतनाज़े नहीं थे, वो शफाफ हुए हैं। नून लीग और PP दुश्मन कभी नहीं थे, दोनों अलग अलग जमातें हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हैं, हुकूमत अमल भी करेगी। हुकूमत ने बानी PTI के निजी अस्पताल मुंतकिली के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि अदालत को तिब्बी माहिरीन की राय के बाद फैसला करना चाहिए था कि सेहत वाकई खराब हुई या नहीं। अदालत के हुक्म इख्तियार समात से तजावुज़ करता है, इस पर नजरसानी होनी चाहिए। बाज़ सूरतों में हुकूमत की मंजूरी IG जेल के जरिए कार्रवाई जरूरी है। अस्पताल मुंतकिल किए गए कैदी की पुलिस निगरानी भी लाजिम है। प्रिजन रूल्स में कैदी को जेल से अस्पताल मुंतकिली का तरीक़ाकार मौजूद है। मुकदमे में फरीक़ैन को नोटिस किए बगैर ऑर्डर जारी किया गया। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने एडवोकेट जनरल के तवस्सुस से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिली की हिदायत की थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी डील का नतीजा नहीं, हुकूमत को परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमने यकीन दहानी कराई है कि इसे सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद होना चाहिए। अमल दरामद हुआ तो एक नए दौर में दाखिल हो जाएंगे। ऑपोजिशन लीडर महमूद अचकजई ने कहा हुकूमत चंद रोज की मेहमान है, माइनस बानी PTI फॉर्मूला कबूल नहीं। चेहरे तब्दील करने से पाकिस्तान तब्दील नहीं होगा। मौलाना साहब अबूरी हुकूमत के वजीर आजम बनकर शफाफ इलेक्शन करा दें, मैं हिमायत करूंगा। असद कैसर कहते हैं किसी भी सियासी रहनुमा की सेहत पर सियासत नहीं होनी चाहिए। 2019 में दौरान कैद नवाज शरीफ को PIC सर्विसेज, जिना अस्पताल और जाती उम्रा में तिब्बी सहूलतें दी गईं। अदालत ने उन्हें इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की भी इजाजत दी। मुस्लिम लीग नून ने कभी भी सेहत पर सियासत नहीं की, लेकिन PTI ने मुस्लिम लीग नून की क़यादत की सेहत से मुतालिक सियासत की। सब जानते हैं बानी PTI किस तरह मुंह पर हाथ फेर कर खाना बंद करने की बात करते थे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं बानी PTI जेल जाकर बीमार हो जाते हैं और अच्छे खाने मांगते हैं।
वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा, पीटीआई वाले कहानियां बना रहे हैं कि बानी पहले कहीं जाएंगे फिर बनी गाला जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। इलाज के बाद जहां से आए हैं वहीं वापस जाएंगे। बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली केस में उज़मा खान ने सुप्रीम कोर्ट में इजाफी दस्तावेजात जमा करा दी। दस्तावेजात में नवाज शरीफ के बैरून मुल्क रवानगी, मरियम नवाज की नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए अदालती अहकामात और आसिफ अली जरदारी को जेल में फराहम सहूलतों की तफसीलात शामिल हैं। साबिक इंटरनेशनल क्रिकेटर्स की बानी से मुताल्लिक तशवीश पर मबनी खुतूत भी दस्तावेजात का हिस्सा हैं। ट्रायल कोर्ट का बानी पीटीआई के जाती मॉलिज तक रसाई के अहकामात भी दस्तावेजात में शामिल हैं। बानी पीटीआई के वकील खालिद यूसुफ चौधरी का अडियाला जेल हुकाम को खत लिखा, बानी को अस्पताल मुंतकिल करने के तमाम कानूनी तकाजे पूरे कर दिए गए हैं। हुकूमत 2 रोज के अंदर बानी को अस्पताल मुंतकिल करने की पाबंद है। फैसले की रूह के मुताबिक अमल यकीनी बनाया जाए, मजीद ताखीर नहीं की जा सकती। अदालती फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ तो अदालत जिंदा है, एक्शन ले सकती है। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है, सेहत और इंसानी जरूरत अलग रखें, सियासत अलग रखें। सहाफी ने सवाल किया, चकजई कहते हैं आपको निगरान हुकूमत का सरबराह बनाया जाए। मौलाना ने मुस्कुराते हुए कहा, उनकी मेहरबानी मगर ऐसा होगा नहीं। सहाफी ने कहा, अगर हो गया तो? मौलाना ने जवाब दिया, बच्चों जैसी बातें मत करो। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो की पार्लियामेंट हाउस में अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात। सलमान अकरम राजा ने बताया, बिलावल भुट्टो, महमूद अचकजई और नासिर अब्बास से मिलने आए थे। बिलावल भुट्टो ने कहा, बानी पीटीआई से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला अच्छा इक़दाम है। वो चाहते हैं कि अपोजिशन और पीटीआई के साथ राबते बहाल हों। बिलावल भुट्टो का खैर सगाली का दौरा था। कौमी असम्बली के इजलास में बिलावल भुट्टो की मौलाना से मुलाकात। बिलावल मुलाकात के लिए फजलुर रहमान की नशिस्त पर गए। पेट्रोल ₹2.97 फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत ₹337.51 फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में ₹32.63 फी लीटर कमी। डीजल की नई कीमत ₹363.06 फी लीटर हो गई। हुकूमत ने डीजल की कीमत में ₹32 तक कमी का इंदिया दिया था। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा था, वजीर आजम की दरख्वास्त रिफाइनरीज ने कबूल की। रिफाइनरीज के ताउन से डीजल की कीमत में कमी की जा रही है। वजीर इत्तलात अता तारा ने कहा, वजीर आजम ने हिदायत दी, ऑयल रिफाइनरियों के साथ मुज़ाकरात किए। वजीर आजम की जानिब से आवाम को तोहफा और बड़ा रिलीफ है। हुकूमत ने मुतालबात नहीं माने तो इस्लामाबाद का रुख करेंगे। 12 रबीउल अव्वल के एक हफ्ते बाद पहिया जाम हड़ताल करेंगे। पहिया जाम हड़ताल के बाद इस्लामाबाद की कॉल देंगे। इस्लामाबाद में एक तरफ से नहीं, हर तरफ से आएंगे। हुक्मरान रास्ते बंद नहीं कर सकेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का पेशावर धरने से खिताब। कहा, पेट्रोलियम लेवी खत्म करो, इसके बगैर हम पीछे हटने वाले नहीं। आज भी 73 IPPs कंपनीज अवाम का खून चूस रही हैं। आप अवाम की ताकत के सामने नहीं ठहर सकेंगे। सियासी जमातों के कारकुनान हमारे तहरीक में शामिल हैं। जमात इस्लामी के लाहौर और कराची में भी रेड जोन में धरने जारी। कराची धरने में खवातीन का जलसा। अमीर कराची मुनम जफर ने खिताब किया। पासदारान इनकलाब ने मुत्तहिदा अरब अमारात से मुंसलिक टैंकर को कब्जे में ले लिया। फारस न्यूज के मुताबिक अमाराती टैंकर ने रुख तब्दील कर लिया। ईरान और मुत्तहिदा अरब अमारात में इल्जामात की खलीज मजीद गहरी हो गई। UAE ने ईरान पर मिसाइल हमले का इल्जाम लगाते हुए तिजारत और इक्तिसादी लेन देन मुअत्तल कर दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात का कहना है, ईरान ने 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागे जो समंदर में जा गिरे। तिजारत बंद करने का फैसला इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमन सलामती को लाहक खतरात के पेश नजर किया गया। ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात पर मिसाइल हमले की तरदीद कर दी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई कहते हैं, खित्ते के मुल्क फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से खबरदार रहे। ईरान से किसी वक्त दोबारा मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, फिलहाल सूरत हाल बहुत अच्छी है। अब नाए हुर्मुज़ पर हमारा कंट्रोल बरकरार है।
जहाजों की आमदरफ्त जारी है। गुज़िश्ता हफ्तों के दौरान बहुत ज्यादा तेल वहां से गुजरा है। ईरान को जौहरी हथियार मुकम्मल खत्म करना होंगे। उनके पास जौहरी हथियार नहीं हो सकते। ईरान के पास जौहरी हथियार होंगे तो वो उसे इस्तेमाल करेंगे। हम इसकी इजाजत नहीं दे सकते। वफाकी हुकूमत का पीपल्स पार्टी से एक बार फिर राबिता। जराए का कहना है गुज़िश्ता रात सदर आसिफ जरदारी से अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने मुलाकात की और पीपल्स पार्टी से कानून साजी में हिमायत की दरख्वास्त की। हुकूमत कौमी असम्बली के जारी सेशन में अहम कानून साजी चाहती है। जराए का कहना है अवान सदर में कानून साजी के लिए गुज़िश्ता रात मुशावरती इजलास हुआ। इजलास में सदर मुमलिकत बिलावल भुट्टो, फरियाल तालपुर, फारूक नायक और अटॉर्नी जनरल शरीक थे। अटॉर्नी जनरल ने सदर और शुरका को मुजव्वज़ा कानून साजी पर ब्रीफिंग दी। पीपी ने कानून साजी की हिमायत की दरख्वास्त पर गौर के लिए मोहलत मांगी। पीपल्स पार्टी हुकूमती दरख्वास्त पर आज जवाब देगी। पाक बहरिया जंगी तैयारियों का तसलसल बरकरार रखेगी। बहरी सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए जदीद हथियारों और टेक्नोलॉजी का हुसूल नागुज़ीर है। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का पाक बहरिया की कमांड एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा मुल्की बहरी सरहदों के दिफा के लिए पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियां इत्मीनान बख्श हैं। कॉन्फ्रेंस में बहरी शोबे को दरपेश रिवायती और गैर रिवायती खतरात, स्ट्रेटेजिक चौक पॉइंट्स पर सिक्योरिटी सूरत हाल का तफसीली जायजा, खित्ते में अमन व इस्तेहकाम और बहरी सलामती में पाक बहरिया की कलीदी किरदार पर रोशनी डाली गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तीसरे रोज भी मूसलाधार बारिश। 135 मिलीमीटर बारिश से नाला रई में पानी की सतह बुलंद। मुख्तलिफ इलाकों में पानी घरों में दाखिल, लोग घरों में महसूर। गलियां और सड़कें नदी नालों में तब्दील, गाड़ियां डूब गईं। रावलपिंडी से इस्लामाबाद जाने वाली हाईवे पर भी गाड़ियों की कतारें लगी रहीं। जहलम और सराय आलमगीर में भी बारिश से नशीबी इलाके जेर आब। बरसाती नालों में तोहियानी से करीबी आबादियों को खतरा। कराची मुतासिब सिंध हुकूमत के जेर तसल्लुत नहीं चल सकता। पीपल्स पार्टी की नाइंसाफियों से महरूमियां बढ़ी। मुल्क को बचाने और चलाने के लिए नए इंतजामी यूनिट्स और बाख्तियार बल्दियाती निजाम के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। वफाकी वजीर मुस्तफा कमाल कहते हैं हमारी पार्टी में भले इख्तलाफात हों लेकिन सूबों की बात पर हम एक हैं। मुल्क के निजाम में तब्दीली की बातें जहां से हो रही हैं पीपी क़यादत वहां गिला करे। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद कहती हैं सिंध की तकसीम के ख्वाब देखने वाले जान लें सूबे की सरहदें नाकाबिले तकसीम है। आर्टिकल 140A की मनपसंद तशरीह करने वाले अपनी कानूनी मालूमात दुरुस्त करें। कराची की चाबी मांगने वाले याद रखें अवाम अब ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। कराची में CTDO और वफाकी हसास इदारे की कार्रवाई। डिफेंस फेज 2 में यौम आज़ादी के स्टॉल पर फायरिंग में मुलविस 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। DIG गुलाम असफर महेसर कहते हैं तीनों मुल्जिमान को करंगी कॉजवे के करीब से पकड़ा गया। गिरफ्तार दहशतगर्दों में जफर अली, फराज और सज्जाद शामिल। SSP इरफान बहादुर का कहना है गिरफ्तार दहशतगर्दों ने अपना ताल्लुक अलअदम SRA से बताया। इनका मकसद कराची में अफरा तफरी फैलाना था। मीर रजा के वालिदैन का वजीर आजम, वजीर आला सिंध और पुलिस के आला हुकाम से अपने बेटे के कत्ल केस की तफ्तीश की बराह रास्त निगरानी का मुतालबा। वकील के जरिए दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि नई तफ्तीशी टीम ने नए शवाहिद तलाश करने के बजाय मुबैना तौर पर खुदकुशी के मौक़िफ़ को बरकरार रखने पर तवज्जो दे रही है। वालिदैन ने इल्ज़ाम आयद किया कि असल तफ्तीशी टीम की जानिब से मीर रजा की मौत से मुताल्लिक़ खुदकुशी का मुबैना झूठा बयानिया पेश किया गया। दरख्वास्त में मुतादिद सीनियर पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई न होने पर भी एतराज़ उठाया गया है। दरख्वास्त के मुताबिक वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार, IG सिंध और मौजूदा तफ्तीशी टीम के खिलाफ जरूरी कार्रवाई नहीं की गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर में पासपोर्ट ऑफिस गार्डन टाउन का दौरा। शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। मोहसिन नकवी का अमले पर शदीद बरहमी का इजहार। इंचार्ज पासपोर्ट ऑफिस शहजाद असलम को ओहदे से हटाने की हिदायत।
एजेंट माफिया की मौजूदगी पर डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन FIA लाहौर को भी हटाने का हुक्म दे दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला ने लोगों से माजरत की, कहा सूरत हाल इंतहाई अफसोसनाक है, शहरियों से इस तरह का सलूक किसी सूरत बर्दाश्त नहीं, कोताही या गफलत पर बिला तफरीक कार्रवाई की जाएगी। आपको सहूलतें फराहम करना हमारी जिम्मेदारी और फर्ज है। तमाम शोबों को टैक्स नेट में लाने के लिए हुकूमत को जो इक़दाम करना पड़े करेगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का छोटे दुकानदारों के लिए टैक्स ऐप स्कीम के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, अगर कोई ये कहे कि वो टैक्स नेट में नहीं आना चाहता तो ये निज़ाम नहीं चल सकता। वजीर मुमलिकत बिलाल अजहर क़यानी ने कहा, ऐप उन दुकानदारों के लिए है जिनकी फरोख्त सालाना 20 करोड़ रुपए या उससे कम है और वो टैक्स नेट में नहीं है। टैक्स की रकम डिक्लेयर शुदा सेल का 1% होगी। हर दुकानदार को प्लेट का सॉफ्ट वर्जन मिल जाएगा। जिस दुकान के बाहर ये प्लेट होगी, FBR पूछगछ नहीं करेगा। चेयरमैन FBR ने कहा, छोटे ताजिर लंबे चौड़े फॉर्म की वजह से सिस्टम में नहीं आते थे, अब वो ताजिर ऐप के जरिए सिस्टम में शामिल हो सकते हैं। मनशियात के खात्मे के लिए बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाइयां। पशीन के इलाके यावर में मनशियात तैयार करने वाली फैक्ट्री पर छापा। 33,600 किलो मनशियात तलब करके फैक्ट्री मस्मार कर दी। फैक्ट्री से बड़ी मकदार में आइस समेत दीगर मनशियात की तैयारी में इस्तेमाल सामान भी बरामद होने वाली मनशियात की मालियत तकरीबन 27 करोड़ रुपए है।